Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी को मुसलमान खाली पीली कोसता है, बीजेपी को मुसलमान खाली पीली कोसता है। हमारी बर्बादी की जो दास्तान है वो इन समाजवादी पार्टी की दहलीजों से शुरू होती है। घर घर के अंदर नेता पैदा करने का काम किया मुलायम सिंह यादव जी ने, और अखिलेश यादव जी वो सिर्फ अपने एसी कमरों के अंदर बैठकर ट्विटर की राजनीति करते हैं, बाकी वो जमीनी स्तर पर कभी भी मुसलमानों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। यकीन है कि तू जीत गया, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है भी देखना है। संपूर्ण देश भर में रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने की बहार देखी जा सकती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और चल रही है, वो है देश भर में आम चुनाव का खुमार। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जाता है। केंद्र की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में। इलाका मुस्लिम बाहुल है। बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अब जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें ये देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज के दौर में अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कहीं जाता है तो वो समाजवादी पार्टी की ओर जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो देश भर के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ छल किया है और उनकी लीडरशिप को कमज़ोर करने का काम किया है। तो अलीगढ़ के मुसलमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी थी जिसको लोग कहते हैं, और अखिलेश यादव वाली पार्टी एक अलग समाजवादी पार्टी है। इसको लेकर यहाँ के मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा हालात जो बन रहे हैं राजनीति के, उसमें समाजवादी पार्टी को लेकर मुसलमान क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़म अंसारी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्या लग रहा है मुसलमान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो है और मुलायम सिंह यादव की जो थी, कितना फ़र्क है दोनों में? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने ज़िले वाइज नेता बनाए थे, वो वाकई में ही धरती पुत्र थे, और उनके साहबजादे जनाब अखिलेश यादव जी वो ट्विटर पुत्र हैं, वो ट्विटर की राजनीति करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब जब राजनीति करी वो जो है ज़मीनी स्तर की राजनीति करी, और उन्होंने घर घर के अंदर नेता पैदा करने का काम किया। घर घर के अंदर नेता पैदा करने का काम किया मुलायम सिंह यादव जी ने, और अखिलेश यादव जी वो सिर्फ अपने एसी कमरों के अंदर बैठकर ट्विटर की राजनीति करते हैं, बाकी वो ज़मीनी स्तर पर कभी भी मुसलमानों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव मुसलमानों को नज़रअंदाज करके क्या राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। जो वोट अल्पसंख्यक है उनके पास, अगर उसी को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आखिर आप मुझे बताइए किस बेस पर पत्रकार साथी वो आगे बढ़ेंगे? जिस मुस्लिम वोट के ज़रिए वो उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, अगर उस मुस्लिम समाज को नकारा जाएगा तो फिर मुलायम उनका हाल भी ऐसा हो जाएगा जैसे मायावती को जैसे मुसलमानों ने आज के वक्त में नकार दिया है। क्यों देश की मुस्लिम लीडरशिप को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं? देखिए, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में पत्रकार साथी बहुत फ़र्क हो गया है। आज की राजनीति युवाओं के अंदर जो जागरूक हो रही है, तो युवा भी इस बात को समझ रहा है कि कौन हमारे हक और हुकूक की बात कर रहा है। उनको भी दिख रहा है साफ साफ, वो भी देख पा रहे हैं कि हमारे साथ कौन है और आज हमारे साथ कौन नहीं है। वो भी इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के वक्त में सोशल मीडिया के ज़रिए सारी बातें जो है मिल जाती हैं, सारी खबरें मिल जाती हैं, जो पहले के दौर में टीवी और अखबारों से नहीं मिला करती थी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? 2017 का विधानसभा चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद मेयर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। उसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि वो मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं? सर देखिए, मुसलमानों को जितना वोट था मुसलमान अपनी जेब अपने पास से दे चुका। अब मुसलमान के पास इसके अलावा कोई वोट नहीं है। तो मुसलमानों के पास अखिलेश के अलावा ऑप्शन क्या है? मुसलमान उत्तर प्रदेश का अपना नया घर तलाश कर रहा है। जो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमान उसके साथ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो कौन हक हुकूक की बात कर रहा है? चुनाव आने में कुछ टाइम है, अभी तक दिखा है ऐसा कोई जो हक हुकूक की बात कर रहा हो? सर अभी तक तो मुसलमान अपने घर को तलाश ही रहा है। अब ये देखते हैं कि कौन आता है मैदान में, कौन मुसलमानों की मुद्दे की। घर मिल नहीं रहा या जगह नहीं है घर की? अभी घर तलाश रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, घर तलाश रहा है, मिल नहीं रहा। घर तलाशने की कोशिश जारी है। जिस दिन मुसलमानों को अपना घर मिलेगा, इंशाल्लाह मुसलमान उत्तर प्रदेश का उनके साथ जाके। मोबाइल पर बैठकर घर तो नहीं तलाश रहा मुसलमान? नहीं, घर मोबाइल पे बैठकर तो नहीं तलाशेगा, लेकिन ज़मीनी जो तैयारी है वो चालू है मुसलमान की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है।
क्या कहना चाहते हैं मुस्लिम लीडरशिप को लेकर? अखिलेश यादव के ऊपर जो मुस्लिम नेता हिंदुस्तान के हैं वो आरोप लगा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। कौन कश्ती में उतरता है भी देखना है, किसका सिराजा निकलता है भी देखना है, तुझे यकीन है कि तू जीत गया। ये उन समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए जिन्होंने पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यहाँ से महापौर प्रत्याशी जनाब सलमान शाहिद साहब को हराने का काम किया। तुझे यकीन है कि तू जीत गया, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है भी देखना है। अब क्या लग रहा है आपको? 2024 का इलेक्शन है, तो मुस्लिम वोटर किस तरफ आपको लग रहा है कि जाएगा? देखिए पत्रकार बंधु, ये चुनाव समाजवादी का तो है ही नहीं। समाजवादी कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है। जितने वोट चौधरी विजेंद्र सिंह जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो लेकर आएंगे, उतने वोट से अतीश गौतम जीतेंगे चुनाव। ये कौन सा गणित लगा लिया? हाँ, ये गणित है। समाजवादी के पास सिर्फ मुस्लिम वोटर है आज के वक्त में, उसके पास कोई वोटर नहीं है। ऐसा देखिए, बसपा के साथ भी कहा जाता है कि उनके साथ सिर्फ एक ही वोटर है। सबके साथ ही तो वोटर हैं। ये तो जो वोटर जिताता है वो 5 साल किसी और के साथ, 5 साल किसी और के साथ चला जाता है। तो इसमें कौन सी नई बात आ गई? और अगर आपकी बात का जवाब ये है कि समाजवादी नहीं, तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप 2012 के बाद से कोई भी चुनाव उठा लीजिए, 14 का चुनाव उठा लीजिए, 17 का चुनाव उठा लीजिए, 19 का चुनाव उठा लीजिए, 22 का उठा लीजिए, निकाय उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट मिला है। इसके अलावा न तो कोई वोट उसे नहीं मिला, और जितना मुस्लिम वोट मुसलमानों के पास था वो दे चुके। अब उनके पास कोई वोट नहीं है देने के लिए। तो मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव ले रहे हैं, तो क्या मतलब उनको उतना पॉलिटिकल हिस्सेदारी वो दे रहे हैं, आपको लगता है? ये तो आप भी देख रहे हैं, कोई हिस्सेदारी मुसलमानों को मिल नहीं रही। जो मुस्लिम लीडर थे, मजबूत लीडर थे, उनको ख़त्म करने का काम किया गया है। चाहे वो हाजी इरफान सोलंकी हो, उनको ख़त्म करने का काम किया गया है। गुड्डू जमाली हो, गुड्डू जमाली को अब पार्टी में ले लिया है। नहीं तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 4 दिन बैठे रहते लखनऊ में, अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात तक नहीं की थी। चाहे वो रामपुर में आजम खान साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, सबको ख़त्म करने का काम किया गया है। मुलायम सिंह यादव जी ने नेता बनाए थे, क्षेत्रवाई नेता बनाए थे, और अखिलेश यादव जी ने उन नेताओं को ख़त्म करने का काम किया है। तो अब क्या लगता है आपको, मुसलमान किस ओर अपना विकल्प तलाश रहा है? देखिए, मुसलमान जहाँ जिताऊ प्रत्याशी देखेगा वोट उसको देगा। बीजेपी का भी? बीजेपी का नहीं। क्यों? बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा मुसलमान। क्यों? वजह यह है कि राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है दोनों में। आपने बहुत बोला, 1 मिनट रुको। हाँ जी, नाम आपका? जी सर, मेरा नाम इमरान राजा है। क्या लग रहा है मौजूदा हालात में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें जो देश के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं पॉलिटिक्स में, वो समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का काम किया, जिसका नाम अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी कुछ और थी, अखिलेश यादव की कुछ और है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में रहकर मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है और हर पार्टी के टाइम के हिसाब से समीकरण बदलते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मुलायम सिंह जी के दौर में लीडरशिप मुस्लिम ज़्यादा थी, अखिलेश जी के टाइम पे लीडरशिप थोड़ी कम है। उस वक्त के समीकरण कुछ और थे, आज का वक्त कुछ और है। वक्त के हिसाब से हर पार्टी की नीतियाँ बदलती रहती हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। उस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। आप आंकड़े देखिए कि हर जगह लीडर मुस्लिमों में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुस्लिम लीडरशिप बढ़ती ही रहेगी। जैसा कि आप देखिए, निकाय चुनाव में आपने देखा होगा लीडरशिप मुसलमानों की बढ़ने के साथ मुस्लिमों ने वोट भी बहुत बड़ी तादाद में किया। इतना वोटिंग पहले कभी नहीं होती थी जो निकाय चुनाव में हुई। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसमें भी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गठबंधन पे जहाँ जहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर वो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हो, वो गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का सामना कर रहे हैं, बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। और गठबंधन के प्रत्याशी की लड़ाई सीधी भाजपा के प्रत्याशियों से है, अन्य किसी पार्टी से कोई। जो देश के मुस्लिम चेहरे हैं बड़े, जो राजनीति में हैं, वो अखिलेश यादव पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जो सीटें थीं वो भी ख़त्म कर दी, या इनकी पॉलिटिकल समझ कह लीजिए। मुरादाबाद की सिटिंग जो मुस्लिम एमपी थे उनका भी टिकट काट दिया, एंड टाइम पर रुचि वीरा को टिकट दे दिया। उससे बहुत ज़्यादा वहाँ के मुस्लिम भी नाराज़ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर कटाक्ष भी किया है अखिलेश यादव पर। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाक्रम और समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव को कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए मुस्लिम नेताओं द्वारा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, आज की डेट में जो बुद्धिजीवी लोग हैं
कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए अखिलेश जी को या अन्य किसी पार्टी के लोगों को टारगेट करते हैं। आप समीकरण को समझिए, आप राजनीति को समझिए कि राजनीति किस मोड़ पर जा रही है, उसी हिसाब से आपको अपने लीडर्स को उतारना चाहिए। जहां अगर मुसलमान को लगता है कि हमारी परसेंटेज वहां पे कम है तो वहां मुसलमान को स्वयं बैठ जाना चाहिए, वहां नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना चाहिए, ताकि आपकी मुरादाबाद में कम है। नहीं, मुरादाबाद में परसेंटेज मुस्लिम्स की ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे अन्य और पार्टी से भी कोई मुसलमान उतरा है ना, तो इसका मतलब वोट कटेगा। तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करिए, ताकि नॉन मुस्लिम वोट प्राप्त करके वो सीधा लोकसभा सीट जीते। मुलायम सिंह यादव जिस प्रकार से मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देते थे, आपको लगता है अखिलेश यादव उस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि आरोप ये लगता है कि उनके आसपास के जो कुछ चंद चेहरे हैं, उनके अलावा उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करने का काम नहीं किया है। देखिए, अपनी अपनी सोच की बात है। वहाँ वक्त कुछ और था, मुलायम सिंह जी के टाइम पे दौर कुछ और था। आज की डेट में आप देखिए कि बड़े बड़े नेताओं को टारगेट बीजेपी करती है, बड़े बड़े नेताओं को घेर कर ईडी, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या लगा के उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। आप देखिए, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के पीछे डाल दिया। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को अभी 6 महीने तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा। तो जो ईमानदार कट्टर चेहरे हैं उनको बीजेपी टारगेट कर जेलों में डाल रही है, तो भयभीत नेता ऑब्वियसली हो जाएगा। उस चीज़ को देखते हुए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई लीडरशिप अगले मुसलमानों का वोट उत्तर प्रदेश में किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुस्लिम आप क्या सोचते हैं? मुसलमानों का पूरा वोट गठबंधन के लिए जाएगा और गठबंधन पे मुस्लिम पूरी एक मत होकर वोट करेगा। और इस बार हर सीटों पर, जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी उतरे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा बबलू नाम है। क्या लगता है, अखिलेश यादव मुस्लिम समाज का वोट ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट दे रहा है, क्या रिटर्न में मिल पा रहा है कुछ मुसलमानों को? मैं आपको बताऊं, मीडिया के माध्यम से हमारा एक शेर है कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और महलों की रक्का शाकुरानी हम नहीं लिखते। कोई तो बात है हम में जो तारीख नाश करती है, हम तहरीक लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। हम तहरीक लिखने वाले लोग हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को उस वक्त से वोट करते आ रहे हैं, क्योंकि जब हम जो है मैच्योर नहीं थे, उस वक्त से हम समाजवादी को वोट करते आ रहे हैं, मगर हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ आज तक। उसकी वजह ये रही कि देखिए, जिसका दल होता है उसकी समस्या का हल होता है, और जिसका कोई दल नहीं होता उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता। इसी तरह चाहे वो बीएसपी का वोट हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, कांग्रेस का वोट हो। पीछे पुरानी जो लाइन कंप्लीट करी उसे पूरा कंप्लीट करिए। दल वाली बात पर क्या कहना है? जिसका दल होता है उसी की समस्या का हल होता है, जिसका कोई दल नहीं होता उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता। ऐसा क्यों का? ऐसा यूँ कि देखिए, क्या नाम है, जाटव समाज ने अपना दल बनाया, जाटव समाज ने एक दल बनाया, उसकी समस्या का हल हुआ। यादव समाज ने एक दल बनाया, उसकी समस्या का हल हुआ। पंडित ने एक दल बनाया, उसकी समस्या का हल हुआ। जाट ने एक दल बनाया, उसकी समस्या का हल हुआ। हमने कोई दल नहीं बनाया, तो इसलिए हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। क्यों नहीं बनाया? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे बीच में कोई ऐसी मुस्लिम लीडरशिप या कोई पार्टी ऐसी वजूद में नहीं आई। हमारे बीच के चंद दलाल, जिनका चुनाव निशान पेट और जेब हुआ करता है, वो 2% दलाल हमारे बीच चुनाव के वक्त आते हैं और हमसे कहते हैं कि उस पार्टी को वोट दो, कि उस पार्टी को वोट दो। हम जो है गुमराही में बह जाते हैं। हमने अभी तक अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया, कि उसकी वजह यह है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत किया है? नहीं किया, ना ही अखिलेश यादव जी ने किया, ना ही मुलायम सिंह यादव जी ने किया। लीडरशिप हो कहाँ से मजबूत जाएगी? पंडित का बेटा अगर वोट दे रहा है तो उसके एक वोट के बलदे उसके घर में डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, हवलदार, दरोगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये पैदा हो रहे हैं। जाट वोट दे रहा है, उसके घर में भी डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, हवलदार, दरोगा, मंत्री, मुख्यमंत्री ये पैदा हो रहे हैं। जाटव वोट दे रहा है, उसके घर में भी यही पैदा हो रहे हैं। भाई मेरे, वोट तो हम भी दे रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी बनी उससे पहले हम भी वोट दे रहे थे। हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, हमने जाटव समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती को अपना नेता माना, हमने जाट समाज के बेटे चौधरी अजीत सिंह को हमने अपना नेता माना, हमने पंडित समाज के बेटे राहुल सोनिया को अपना नेता माना। उन्होंने भी तो अपनी पार्टी से मुस्लिम लीडरशिप तैयार करी, विधायक बनवाए, सांसद बनवाए, टिकट दिया। तो अगर आपकी कौम को या मुस्लिम कौम को अगर उन पार्टियों के बनाए हुए विधायक और सांसद भला नहीं कर पाए, तो उनके नेताओं की क्या गलती है? देखिए, नेताओं की गलती ये है कि वो इन पार्टियों से टिकट लाते हैं। मैंने अभी क्या बताया, जिसका दल होता है उसी की समस्या का हल होता है। मेरे अगर यहाँ कोई काम करेगा तो वो मेरी मर्जी से करेगा, ना कि अपनी मर्जी से करेगा।
कोई मेरे अगर यहाँ काम करता है तो वो मेरी मर्जी से करेगा, फिर मेरे हुक्म की तामील करेगा। फिर 2012, 2017 पिछले 4-5 चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे रहा है फिर मुसलमान? नहीं देखिए, मुसलमान ने भी क्या बताया, हमारे बीच चुनाव नज़दीक आते ही जो 2% दलाल हैं जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है, वो क्या आएंगे, वो हमको गुमराह करेंगे। तो क्या 2% लोग पूरी मुस्लिम कौम को चला रहे हैं? नहीं देखिए, हमारे क्षेत्र में मैंने अभी क्या बताया, ये पार्टियां, सियासी पार्टियां जो हैं, ये उन चेहरों को टिकट देती हैं और वो चेहरे लेते हैं। जैसे आपने ज़मीरुल्लाह साहब को देखा, आपने अजीत सिंह के मंच पर जो है उनको बेइज्जत किया गया, 2 बार के एमएलए थे, और उस बेइज्जती को खाली ज़मीरुल्लाह की बेइज्जती नहीं थी, हमारी पूरी कम्युनिटी की बेइज्जती थी। वो हमारा भाई था, हमारे बीच का एमएलए था। एक मिनट पूर्व में समाजवादी पार्टी नाम है आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक मिनट, समाजवादी अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, क्या उसने मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत किया या कम किया? मजबूत नहीं किया, जिसने जो कह रहे हैं पेट भरा, सबने पेट भरा है अपना, मजबूत कुछ नहीं हुई। मुस्लिम कौम बिल्कुल अभी तक मजबूत नहीं हुई है, ना हो पाएगी, क्योंकि ये भरने वाली बात है। बिल्कुल अखिलेश यादव की समाजवादी और मुलायम सिंह की समाजवादी दोनों में फर्क है या दोनों ही एक जैसी है? फर्क तो है, लेकिन अब ज़्यादा परेशानी है, पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा परेशानी है। अब वो मुलायम सिंह यादव आगे बढ़ाते थे मुसलमानों को और अखिलेश यादव ने खत्म करी है लीडरशिप। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ाया है उन्होंने आगे। अखिलेश ने बिल्कुल मतलब सोचने से भी मजबूर हैं वो मुस्लिम को। तो अब क्या लगता है आपको, मुसलमानों को, मुस्लिम वोटर्स को क्या सोचना चाहिए अब इलेक्शन में? जैसा बताया भाई साहब ने, हमने बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, अपना दल होगा तो अपना हल होगा। देखिए, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, पूर्व में एक मिनट पूर्व में चाहे शहर विधानसभा रही हो, एक मिनट, या कोल विधानसभा रही हो, वहाँ समाजवादी ने कैंडिडेट कौन से दिए? मुस्लिम दिए भाई। 2 बार, एक मिनट, 2 बार जमीरुल्लाह जी विधायक रहे, एक बार कोल से रहे, एक बार शहर से रहे। ठीक है, समाजवादी से अनवर साहब विधायक रहे। मैं आपको बताऊं, अब्दुल खालिद साहब इसी मैं आपको विधानसभा के बता रहा विधायक हूं। रहे। अरे देखिए बीजेपी को आप ये नहीं कह सकते, बीजेपी को मुसलमान खाली पीली कोसता है, बीजेपी को मुसलमान खाली पीली कोसता है। हमारी बर्बादी की जो दास्तान है वो इन समाजवादी पार्टी की दहलीजों से शुरू होती है। ये अलीगढ़ का ऊपरकोट इलाका है, यहाँ मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने अपना अलग मत मौजूदा समाजवादी पार्टी को लेकर रखा। किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाया है, कुछ लोगों का कहना यह था कि मुस्लिम लीडरशिप का लगातार खात्मा जो है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। मुलायम सिंह यादव ने ज़रूर कुछ किया था मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश यादव घर पर बैठकर राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं और उन्होंने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया है। कुछ लोगों का कहना यह था कि जिस प्रकार से अन्य पार्टी, अन्य समाजों ने अपने दल बनाए, ऐसे ही मुसलमानों को अपना कोई दल बनाना चाहिए, जिसके बाद उनकी रहनुमाई एक अच्छे बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल पर हो पाएगी।